तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके करता हूँ आपको। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये मेरा लॉगिन है। मैंने लॉगिन कर लिया CMM जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर। देन आप देखेंगे ये इस तरह की स्क्रीन दिखती है। यहाँ पर एक सेंट्रल एप्लीकेशन ऊपर टैब है। अब इसके अंदर खोलेंगे, सबसे ऊपर आता है CMM डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकंड नंबर पे है डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। तो सबसे जो डिपो, ये केवल ऊपर वाली जो है टैब, ये केवल डिपो को यूजर्स को दिखाई देगा, जिसमें डिपो को फिल करना है। और सेकंड वाला है, ये सभी यूजर्स को दिखाई देगा, चाहे वो डिपो हो, डिवीजन हो, हेडक्वार्टर हो, रेलवे बोर्ड हो। तो सबसे पहले मैं ऊपर की बात करता हूँ। डिपो, इसमें इस तरह से टैब्स हैं अलग अलग। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, ये व्हील लेथ है, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स है, पिट लाइन्स है, स्टेबलिंग है, सिक लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक लाइन क्या है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड कंप्यूटराइजेशन है। आप देखेंगे प्लेटफॉर्म स्टेबलिंग लाइंस क्या क्या है डिपो में, उसकी क्या स्थिति है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हमने डेवलप की हुई है डिपो में। स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए अलग अलग टैब दिया हुआ है, जिसमें डिटेल्स भरी जाएगी। ट्रेनिंग, हमारा जो स्टाफ है डिपो में, वो कितना स्टाफ ट्रेंड है। फिर आता है कंडीशन ऑफ इंफ्रा एंड अदर आइटम्स है, जो मिसलेनियस आइटम्स है उसमें इसमें दिए हुए हैं। देन फिर एक है डिपो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो मैं अब आपको इसको बारी बारी से करके बताता हूँ, इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं और कैसे कैसे फिल करना है। ये डिपो का, जैसे आपको सबसे पहले अगर व्हील लेथ को खोलते हैं, तो व्हील लेथ के अंदर क्या, उस डिपो में मैंने अभी नई दिल्ली डिपो से लॉगिन किया हुआ है, तो उनका कुछ फिल किया हुआ डेटा है। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, बट आपको दिखाऊंगा। जैसे देखते हैं किसी अगर आपका व्हील लेथ है, तो उसका सबसे ऊपर जैसे है प्रोविजन की दे रखा है। इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे, इसमें हमने सबसे ऊपर दिया हुआ है अवेलेबल और कमीशन, और सैंक्शन सेकंड नंबर पे है सैंक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कमीशनिंग, और थर्ड नंबर पे अंडर प्लानिंग। अगर डिपो में व्हील तो लगी हुई है तो और कमीशनड है, तो सबसे पहले नंबर पर टैप करेंगे। अगर सैंक्शन है बट लगी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर कमीशनिंग है, लग गई है लेकिन कमीशनिंग नहीं हुई है, तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। थर्ड नंबर पे अगर प्लानिंग है, वहां लगी नहीं है बट प्लानिंग है कि वहां पर लगना है, तो उसका डिटेल्स आएगा। तो जैसे अगर हम अवेलेबल कमीशन पे करते हैं, तो जैसे ये टैब खुलते हैं, और नेक्स्ट सेकंड अगर सैंक्शन है बट लगी नहीं है, तो आप देखेंगे कुछ टैब्स बंद हो जाते हैं। जैसे टाइप है ना, ये आपको इसमें डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका स्टेटस है, इसका यूज नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अवेलेबल कमीशन की, तो इसमें अवेलेबल है बट किस टाइप की लगी हुई है, अंडर फ्लोट व्हील लेथ है या टेंडम व्हील लेथ है, तो इसको आप चूज कर सकते हैं। उसका मेक क्या है, अभी हमारे पास दो ही टाइप की जैसे पता लगा थे रेलवे में, अभी HYT और HMT करके दो लग रही हैं। इनके साथ अगर कोई और भी कोई लगेगी, तो उसमें हम ड्रॉप डाउन में दे देंगे। तो इसको आप सिलेक्ट करना है। ईयर ऑफ कमीशनिंग, की कमीशनिंग कब हुई थी, स्टेटस क्या है, वर्किंग है नॉट वर्किंग है उसका, है ना। और ये दोनों टारगेट डेट और स्टेटस, ये हमारे सेकंड जो ऑप्शन होगा, अगर जैसे सैंक्शन है या अंडर कमीशनिंग है, अगर हो रही है तो उसके क्या है, या अंडर प्लानिंग है टारगेट के, ये तभी ये खुलेंगे ये टैब, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तभी पड़ेगी अगर हमारा अवेलेबल है, तो है, इसकी टारगेट ऑलरेडी लग चुका है। इसी तरीके से हमने एक, अगर किसी डिपो में एक से ज्यादा व्हील लेथ हैं, तो उसके लिए हमने एक टैब दिया हुआ है, प्लस ऐड व्हील लेथ। तो एक में आपको एक में डालना है। नेक्स्ट टैब खोलेंगे, उसमें दूसरी व्हील लेथ का डिटेल्स हम फिल करेंगे।
जैसे एक अगर हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको सेकंड में भर सकते हैं और उस लास्ट में हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से व्हील लेथ के डिटेल्स रहेगा। सेकंड हमारा टैब है ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। इसी तरीके से कोच वॉशिंग प्लांट है, उसमें भी 3 ऑप्शन है, अवेलेबल, कमीशन है और अंडर प्लानिंग है। और इसी टाइप से अगर हम देखेंगे कि मेक है, ईयर ऑफ कमीशनिंग है, स्टेटस है उसका दिया हुआ, और इनकेस अगर अंडर प्लानिंग है तो उसके बारे में लिखना है, उसका स्टेटस क्या है, प्लानिंग मतलब किस स्टेज में, क्या है स्टेटस है, अभी सैंक्शन हुआ है, लगने की स्थिति है, तो उसको यहाँ डिटेल्स में, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, फील्ड इसमें लिख सकेंगे। इनकेस अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो मेक और टारगेट डेट क्या है उसको हम फिल करके कर सकेंगे। इसी तरह के इसमें भी यहाँ दिया, एक से ज़्यादा अगर ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है तो हम इसे प्लस कर देंगे, प्लस करके दूसरी डिटेल डाल सकते हैं। 3 है तो थर्ड कर दें, ऑप्शन है हमारे पास, और देन फिर सेव कर देंगे, नीचे सबसे नीचे देंगे तो सेव में सेव हो जाएगा डेटा हमारा। उसके आगे बढ़ते हैं तो पिट लाइन का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं, कुछ डिटेल्स पहले दी गई थी, देन फिर अभी रेलवे बोर्ड से कुछ और आया था कि इलेक्ट्रिकल की हमारी कुछ छूट गई, दोबारा से रिक्वायरमेंट आई थी कि इलेक्ट्रिकल की तरफ से भी कुछ आइटम्स हैं जो रह गए थे, फिर वो दोबारा डाले गए हैं। तो कुछ डिपोज ने इसमें पहले भर दिया था मैकेनिकल की तरफ से, मैकेनिकल का डाटा, जो इलेक्ट्रिकल का फील्ड और हमने प्रोवाइड करी है उनसे रिक्वेस्ट है जो पहले भर चुके हैं वो इलेक्ट्रिकल के बारे में भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके भी भर दे, क्योंकि वो अभी उनका जो अभी हमने जो परसों की करीब 2 दिन हुआ है, ये जो नई फील्ड दी गई थी उसमें डेटा उनका भरा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर मैं देख रहे हैं हमारी डिपो में कितनी है पिट लाइन, उसका भी सेम उसी पैटर्न पे स्टेटस क्या है, हमारी अवेलेबल है या अंडर सैंक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कमीशनिंग है या अंडर प्लानिंग है, सेम पैटर्न पे इसमें 3 ऑप्शन है। वेदर एज पर कैमटेक डिजाइन, ये यस नो का ऑप्शन है, अगर वो कैमटेक की डिजाइन पे बनी है या नहीं बनी है तो हम इसे चूज कर सकते हैं। टारगेट डेट है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन होगी तो उसका टारगेट डेट ये ऑप्शन हमारे पे खुलेगा, नहीं तो अगर कमीशन है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पिट लाइन या उसका हर जगह एक से ज़्यादा पिट लाइन है तो उसका कुछ ना कुछ लोकल लेवल पे नाम दिया होगा, तो यहाँ आप फ्री टेस्ट है, इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। किसी डिपो में DLT1 के नाम से, जैसे नई दिल्ली का खुला हुआ है DLT1 2 3 के नाम से होगा, कहीं पर लोकल नेम जो भी दिया उस हिसाब से आप इसे भर सकते हैं। थर्ड है उसकी कैपेसिटी क्या है, कोच कैपेसिटी LHB और ICF की, उसकी लेंथ के हिसाब से उसकी कितने कोच की कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन की गई है वहाँ पिट लाइन, वो हम यहाँ ऑप्शन फिल करेंगे। उसकी लेंथ है, उसके बाद फिर उसकी कैमटेक के हिसाब से यस नो डिजाइन जो किया कैमटेक स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है, या उससे ज़्यादा है तो इसमें यस नो के ऑप्शन है। एवरेज पिट डेप्थ, उसकी डेप्थ उसके क्या है, कहीं पर ऊपर नीचे हो सकती है तो यहाँ पर डेप्थ के भरना है। अवेलेबिलिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ये हमने यस नो के ऑप्शन दिया हुआ है कि वहाँ पर इल्यूमिनेशन है कि नहीं है, यस नो देना है। अवेलेबिलिटी ऑफ इल्यूमिनेशन बिलो कैटवॉक और अबव कैटवॉक, ये भी यस नो के ऑप्शन। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी नई रिक्वायरमेंट आई थी रेलवे बोर्ड तरफ से, ये अभी देख रहे हैं कि भरे नहीं है, मैकेनिकल की तरफ से पहले भर दिए गए थे, बट ये आए थे उनसे इसको भर दें। तो ये इलेक्ट्रिकल का डाटा है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बैटरी की चार्जिंग के लिए पॉइंट है कि नहीं है, यस नो है। RMPO का यस नो, मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, पॉइंट्स वगैरह है कि नहीं है, तो यस नो इसमें ऑप्शन है। ये आप अपने हिसाब से जैसा भी उसकी पिट लाइन की पोजीशन है
आप भरें। पावर कार फ्यूलिंग का प्रोविजन है, यस नो का ऑप्शन है। परमानेंट लेडर इंटरलॉकिंग ये दिया हुआ है, ये भी है। आपके पास क्या फैसिलिटी है उस पिट लाइन के ऊपर, वो यस नो देना है। हम जिस इसको ध्यान रखें कि जिस पिट लाइन की बात कर रहे हैं ये उसके रेस्पेक्ट में ही डिटेल डालना है, क्योंकि अगर अदर पिट लाइन पे कुछ है तो आप उसके लिए सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऐड करने के लिए, तो हम उसमें भरना है। ड्रेनेज की क्या पोजीशन है, वाटर लॉगिंग होती है नहीं होती है, कंप्रेसर की कैपेसिटी ये यस नो दिया हुआ है, एडिक्वेट कंप्रेसर कैपेसिटी है कि नहीं है। ओवरहेड कॉलम लाइट, ओएचई का क्या पोजीशन है, सीसीटीवी वॉशिंग लाइन पिट लाइन में अवेलेबल है कि नहीं है, कैटवॉक है कि नहीं है, उसकी कंडीशन नॉट ओके है, ओके है, और कुछ इसमें देखेंगे नॉट ओके में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ माइनर रिपेयर की नॉट ओके है बट माइनर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको फिल करेंगे। अगर मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो इसे करेंगे नॉट ओके में। वाटरिंग फैसिलिटी यस नो, एक्सटेंशन का स्कोप है कि नहीं है। रैक टेस्ट अभी इसके अंदर देखेंगे रैक टेस्ट रिग जो पिट लाइन पे लगी है वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज है या है ही नहीं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको भरना है। उसका मेक क्या है, एस्कॉर्ट नो और वेब को हमारे पास 3 ही ऑप्शन हमें इसके कंपनी के नाम हमें मिले गए थे, 3 हमने ड्रॉप डाउन में डाल दिए हैं। इनकेस अगर कुछ है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें इसमें और ड्रॉप डाउन दे देंगे। तो इस तरह से ये डिटेल है पिट लाइन का। मैं इसमें सेव नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर एक से ज्यादा है, 3 है, 4 है, सिन्हा तो आप जी, इसको इसी तरीके पैटर्न में। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ सिन्हा जी, जी, सिन्हा जी, हाँ जी सर। कुछ यूजर हैंड रेज कर रहे हैं, उनको भी आप मे बी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप ले सकते हैं, ले लीजिए। हैंड रेज मैं कुछ लोग हैं यूजर्स यूजर ने। के अगर किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्ट पूछ यूजर्स के सकते हैं, क्वेश्चन अगर बट आंसर अगर हम बाद में ले लें तो ज्यादा, क्योंकि फिर ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लास्ट बता में हम दीजिए क्वेश्चन किसी को। आंसर राउंड ले लेंगे और जो सजेशन होंगे हम उसको नोट कर लेंगे, राइट। क्योंकि फिर वो जनरली देखा गया है, फिर हट जाता है वो लाइन से। तो ठीक है, आप कर अगर लीजिए। किसी का कोई क्वेरी है तो हम उससे चैट बाद में ले बॉक्स में लें डाल या सकते अभी हैं, कुछ। चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो मतलब याद रहेगा कि, है ना। ठीक है, तो ये अगर पिट लाइन अगर 2 है, 3 है, 4 है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, और इंडिविजुअल डिटेल्स पिट लाइन की डिटेल्स है अलग अलग ही भरी जाएगी। वैसे तो बहुत सिंपल है, जो चीज दी है उसी में भरना है, ऐसा कोई आप अगर कोई पढ़ेंगे तो, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव डाटा चल रहा है, नई दिल्ली का भरा हुआ है। नेक्स्ट है स्टेबलिंग लाइन। अब देखेंगे इसके अंदर भी इसी टाइप के डिटेल्स दिए हुए हैं, जो भी हमारे पास रेलवे बोर्ड से रिक्वायरमेंट्स आई थी देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस थे, हम उसको प्रोवाइड किए हुए हैं। सेम पैटर्न पे स्टेबलिंग लाइन की उसकी क्या पोजीशन है, अवेलेबल है, कमीशन है, सैंक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर प्लानिंग है। स्टेबलिंग लाइन जो है वो कैमटेक के डिजाइन के हिसाब से यस नो है। नंबर उसका जो भी दिया है आपको कहीं पर 1 2 3 के हिसाब से या ABCD के नाम से या फिर जो भी नाम दिया हुआ वो से भर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी क्या है, उस कोच की कितने को स्टेबल किए जा सकते हैं कोच, हम यहाँ भर लेंगे। ICF के, LHB के लेंथ क्या है, सेम। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रन, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एप्रन यस नो, एक नया टैब दिया हुआ है, वहाँ पर क्या वर्किंग करने की क्या है, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, एप्रन की क्या दिया हुआ है, हाँ स्टाफ के चलने के लिए है कि नहीं है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। और OHE की पोजीशन क्या है, जिससे कल को कुछ वहाँ पर स्टेबलिंग लाइन पे अगर कुछ वर्क करना हो तो क्या है, ये डिटेल्स हमें मिल जाए रिपोर्ट्स में। वहाँ वाटरिंग की क्या पोजीशन है, अगर स्टेबलिंग लाइन में कुछ भरना हुआ है ये डिटेल्स भरना है। और सेम ऐसे ही अगर वहाँ स्टेबलिंग लाइन 1 है, 2 है, 4 है, आप इसको उतना ही ऐड कर सकते हैं और सेम डिटेल उसमें और आगे भरते हैं। ऐसे ऐड करेंगे, एक नया फॉर्म खुल जाएगा ब्लैंक, आप इसमें भर दीजिए इसका नाम देके जो भी है।
और सेव कर देंगे डाटा। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से सिक लाइन में अब देखेंगे, सिक लाइन का ये नाम टेक्स्ट, क्योंकि देख रहे हैं कि सिक लाइन में 1 2 3 करके नहीं है हर जगह, सबकी जगह सभी डिपोज में, रेलवेज में अपने अपने नाम दिए हुए हैं, इसलिए फ्री टेक्स्ट हमने दिया हुआ है। अब वहाँ की जो लोकेशन है लाइन नंबर के हिसाब से है, लोकेशन जो भी नाम दिया हुआ है वो आप इसे फ्री टेक्स्ट में भर सकते हैं। लोकेशन में कोच कैपेसिटी सिक लाइन की क्या है, आईसीएफ के, एलएचबी के, उसकी लेंथ क्या है, पिट लाइन है, नंबर ऑफ पिट कितनी है उसके अंदर, 1 है 2 है, पूरे फुल लेंथ में पिट है क्या, बीच में ब्रेक दे दे के पिट है, उसकी पिट की लेंथ, ओवरहेड क्रेन्स वहाँ है कि नहीं है, यस नो इसमें है, ईओटी क्रेन कितनी लगी है, ये इसमें काउंट भरना है। इसमें ईओटी क्रेन लगी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है आप इसमें भर सकते हैं। लिफ्टिंग जैक, कितने लिफ्टिंग जैक है वहाँ है कि नहीं है, लिफ्टिंग जैक की कैपेसिटी क्या क्या लगी हुई है। इसी टाइप ये सब फील्ड्स दिए हुए हैं। तो इसमें सिंगल कार टेस्ट rig की है कि नहीं है, और उसके मैनुअल है उसी पैटर्न में जो हमने यार्ड में दिया था वॉशिंग लाइन में, मैनुअल है, कंप्यूटराइज है, यूज किया गया है। उसका मेक क्या है, कवर्ड शेड है कि नहीं है, एकोमोडेशन जो है कवर्ड है कि नहीं है वहां पर कोई, वेल्डिंग पॉइंट्स, ये यस नो करके वेल्डिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, वहां पर वेल्डिंग फैसिलिटी है कि नहीं है सिक लाइन में। इंडस्ट्रियल लाइटिंग का प्रोविजन क्या है, पाथवे का प्रोविजन, मटेरियल हैंडलिंग पोजीशन क्या है, और कंडीशन ऑफ फ्लोर का कंडीशन ओके है, इसी टाइप का दिखा कि वहां पर नॉट ओके है बट रिक्वायर्ड माइनर रिपेयर है, और नॉट ओके बट रिक्वायर्ड मेजर रिपेयर, जिससे कि ये आगे अगर नॉट ओके है तो इसको भरा जा सके और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। माइनर रिपेयर है क्या, तो वैसे उसी टाइप के एक्शन लिया जा सके। ये मेजर है तो मेजर, ये कंडीशन उसकी क्या है ये इसमें हम भर सकते हैं। सेम आप देखेंगे कि अगर सिक लाइन 1 है 2 है 3 है तो उसको हम इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। सेम फॉर्म खुलेगा नीचे और उसमें आप भरेंगे, इस तरह से दिया हुआ है। ये तो स्टेबलिंग पिट लाइन और सिक लाइन आ गया। अब आते हैं कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक लाइन के, जो हमारे सिक लाइन के अंदर पर्टिकुलर किसी सिक लाइन को या पिट लाइन को अलॉट नहीं होते हैं, बट कॉमन सिक लाइन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक अलग से टैब दिया हुआ है। जैसे देखेंगे हम, हमारे पास जैसे कॉमन चीजें हैं, जैसे हमारा एक लाइन अलग से की गई है जिसमें व्हील लाइन्स बनी हुई है, जिसमें व्हील्स हमारे पास स्पेयर में कोई व्हील लगे हैं तो उस लाइन पे रखे हुए हैं। ये वहां पर उस सिक लाइन के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है तो हम अवेलेबल लिखेंगे, और नॉट अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल। ऐसी जैसे व्हील्स का हमारे पास खड़े करने जो डिपो के अंदर पूल होता है व्हील का और बोगी का रहता है, उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है सिक लाइन में कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास स्पेयर जो बोगी रहती हैं उसके लिए प्रोविजन है कि नहीं है, इसमें अवेलेबल नॉट अवेलेबल ऑप्शन है। बायो टैंक के लिए वहां पर उस सिक लाइन के अंदर प्रोविजन है कि नहीं है, ये हमारे पास विद अंडरग्राउंड टैंक्स के साथ ये यस नो का ऑप्शन है। बायो इवैक्यूएशन मशीन के लिए पिट लाइन में अवेलेबल है नहीं है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ मशीन के बारे में बताया, अवेलेबल मशीन सिक लाइन फॉर अवेलेबिलिटी है कि नॉट अवेलेबल। इसमें नंबर ऑफ बायो इवैक्यूएशन मशीन सिक लाइन में, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन सिक लाइन है कि नहीं है, सिक लाइन और एक्सटेंड की जा सकती नहीं की जा सकती, इसके लिए ऑप्शन है। डीवी टेस्ट बेंच, हम देखेंगे कि उस सिक लाइन के अंदर डीवी टेस्ट बेंच है कि नहीं है, ये यस नो का ऑप्शन है, और उसके अंदर अगर हम यस भरेंगे तभी ये ऑप्शन खुलेगा मेक वाला। अगर हम इसको नो करेंगे
तो इसमें नहीं है, ये सब हमारे टैब बंद हो जाएंगे। अगर हमारे पास यस है तो डीबी टेस्ट बेंच का मेक क्या है और डीबी टेस्ट बेंच का कमीशनिंग डेट क्या है, ये हम इसमें दिखाएंगे। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ WSP टेस्ट बेंच, मेक है उसका, कमीशनिंग डेट है। स्प्रिंग टेस्ट बेंच यस नो है, उसका मेक एंड कमीशनिंग। डैम्पर टेस्ट बेंच का है यस नो, उसका मेक टेस्ट और कमीशनिंग डेट। और RMPU का टेस्ट बेंच यस नो और उसका मेक एंड टेस्ट बेंच। सेम पैटर्न पे हमने इसके अंदर डीबी टेस्ट बेंच, WSP, स्प्रिंग टेस्ट और डैम्पर टेस्ट और RMPU का प्रोविजन दिया हुआ है। यस नो का यस है तो उसका मेक और कमीशनिंग डेट देना है, नहीं तो आपको फील्ड्स नो में खुलेंगे नहीं। ये कॉमन जो आइटम्स होते हैं, जो टेस्ट, जहाँ पर एक अलग से रूम बने होते हैं, टेस्ट रूम, उसका ये डिटेल्स डालने के लिए टैब दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड कंप्यूटराइजेशन। उस डिपो में क्या क्या फैसिलिटी कम्युनिकेशन की है, वो इसके अंदर हम डिटेल्स डालने के लिए प्रोविजन किया हुआ है। जैसे देखेंगे वहाँ लैपटॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप फॉर WSP ऑफ FDS मेंटेनेंस के लिए है या नहीं है, यस नो। PNT फोन है कि नहीं, वहाँ पर कितने कंप्यूटर हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर, इसमें काउंट भरना है। अगर आपको कंप्यूटर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देख लेंगे एक DLT का, नई दिल्ली का 18 कंप्यूटर हैं, बट उनकी और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसमें फिल कर सकते हैं, जो डिवीजन पे और हेडक्वार्टर को दिखाई देगा, वो इसके लिए आपके कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर विद इंटरनेट, वहाँ पर जो कंप्यूटर है उन पर इंटरनेट है कि नहीं है, कितने कंप्यूटर पे इंटरनेट है, कितने पे नहीं है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एडिशनल कंप्यूटर रिक्वायर्ड विद इंटरनेट फैसिलिटी, आपके पास कितने कंप्यूटर पे है और कितने पे आपको और रिक्वायरमेंट है, वो आप इसमें फिल कर देंगे। IT इसके लिए अपकीप करने के लिए AMC है कि नहीं है, यस नो। डाटा सेंटर, आपके पास अलग से एक डाटा सेंटर है, रूम डाटा सेंटर बना रखा है, या आपके रूम में जो SSC के रूम में या इंचार्ज के रूम में काम होता है अलग से, वो यस नो आपको इसमें फिल करना है। CM रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहा है, यस नो। वैसे आज की तारीख में सभी जगह मेरे को लगता है यस ही होगा, क्योंकि 100% के आसपास हम BPC जनरेट कर रहे हैं और सारे वर्क सिक लाइन के, चाहे शेड्यूल के हों, चाहे यार्ड एग्जामिनेशन के हों, सभी आज की तारीख में MM पे हो रहा है, तो इसमें यस ही होगा। बट इनकेस अगर किसी कहीं पर काम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नया है या कोई नहीं हो रहा है, तो उसमें नो भर सकता है। ये सारे फिल करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेटफॉर्म स्टेबिलिंग लाइन के बाद आप इसको देखेंगे, वाटरिंग और मेंटेनेंस ऑफ वाटरिंग सिस्टम क्या है उसका प्लेटफॉर्म और स्टेबिलिंग लाइन में। तो इस डिपो का क्या डिटेल्स है, वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मटेरियल स्टोरेज रूम है, नहीं है। हाई प्रेशर पाइपलाइन, ये वहाँ फैसिलिटी है कि नहीं, यस नो। वॉशेबल एप्रन, कवर्ड ड्रेन के साथ, यस नो है। कैम्पटेक स्टैंडर्ड की वाटरिंग हाइड्रेंट है कि प्लेटफॉर्म पे, वो यस नो हम इसे भर देंगे। इंस्पेक्शन लाइट्स टैग के साथ में, आप देखिए होगे साइड में लगी रहती है, वो यस नो अगर है तो भरेंगे। रोलिंग एग्जामिनेशन हट बनी है, लाइट है कि नहीं है, स्टैंडर्ड लाइट जो गाड़ी इन करती है जहाँ से और आउट करती है, वहाँ पर प्रोविजन है कि नहीं है, यस नो आपको रहेगा। और डेडिकेटेड वाटर टैंक फॉर एडुकेटेड कैपेसिटी, आप इसे देखेंगे जो पर्टिकुलर उस प्लेटफॉर्म के लिए वाटरिंग के लिए डेडिकेटेड वहाँ पर वाटर टैंक है या फिर आ रहा है, उसके लिए उसका प्रोविजन है कि नहीं है, यस नो आपको सकते हैं। बुश पंप आपके पास है, ये डिटेल्स डालनी है प्लेटफॉर्म से। तो ये एक डिपो का देख रहे हैं कि एक एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग हम टैब्स दिए हुए हैं और अलग अलग इसमें फिल करना है। बाइफरकेट किया हुआ है हर लोकेशन वाइज। इसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग का क्या, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जो हमने दो अलग अलग टैब दिए हुए हैं।
वहाँ पर क्या स्टेटस है, वहाँ जो स्टाफ और सुपरवाइजर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, वो हम इसके अंदर डिटेल डालने के लिए स्टेप दिए हैं। देखें, खोलेंगे वहाँ पर कितने नंबर ऑफ, सबसे पहला जो बात है पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने भरा हुआ है 89 सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पर, और उसमें से एचवी के लिए ट्रेंड कितने हैं वो यहाँ भरना है फील्ड में, और वंदे भारत के लिए कितने ट्रेंड है वो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें काउंट भरना है। इसमें फोर्थ आता है ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर स्टाफ। वहाँ पर यस नो वहाँ पर खुद अवेलेबल है या दूसरी जगह से करते हैं। अगर अवेलेबल है डिपो में तो अवेलेबल भरेंगे, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल। बाहर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या वहीं पर ही उनके पास फैसिलिटी है, ये यहाँ पर इसमें भरना है। मॉडल रूम उस डिपो में है कि नहीं है, अवेलेबल है नहीं है, ये आप भर सकते हैं। इसमें अवेलेबल है तो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल। वहाँ मॉडल रूम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ डिपो में। जनरल बड़े डिपो में तो है ही, छोटे डिपो में अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल का स्टाफ जो वहाँ काम कर रहा है, उसके बाद उसके स्टेटस क्या है। उसके बाद 9 जैसे दिख रहे हैं इसमें भरा हुआ है डीएलटी का 9 सुपरवाइजर हैं। आपके पास जितने भी हैं वो भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स। एलएचबी के लिए कितने ट्रेंड है, सेम पैटर्न पे वंदे भारत के लिए कितने ट्रेंड है, वहाँ ट्रेन की फैसिलिटी है कि नहीं है वहाँ, और वहाँ मॉडल रूम है कि नहीं है, ये आप इसमें भरना है। ये ट्रेनिंग के बारे में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भरना है। देन फिर आता है आपके पास कंडीशन ऑफ इंफ्रा एंड अदर आइटम्स जो हमारे में छूट गए हैं, इनमें नहीं आ पाए इन लोकेशंस पे, इन तो वो उसके लिए हमने अलग से एक दिया हुआ है जो कॉमन चीजें हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म से, वॉशिंग लाइन से, पिट लाइन से, व्हील लेस से मतलब रखती हैं, सिक लाइन वगैरह से। तो इसके अलावा भी डिपो में बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होती हैं जो डिपो की डिटेल्स होती हैं बट किसी में बांटी नहीं जा सकती। उसको अभी हमने अलग से टैब देके एक फील्ड दी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं काफी इसमें डिटेल्स हैं। तो डिपो के बारे में दिया हुआ आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं, यस नो। कॉन्फ्रेंस रूम है कि नहीं है, सिटिंग कैपेसिटी कॉन्फ्रेंस रूम अगर यस है तो सिटिंग कैपेसिटी, अगर आपके पास नो देंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोजेक्टर है कि नहीं है, ये सब फील्ड बंद हो जाती हैं। आप यस लिखेंगे तो सीटिंग कैपेसिटी आपके वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम की कितनी है, प्रोजेक्टर है कि नहीं है उस कॉन्फ्रेंस रूम में। ड्रेस चेंजिंग रूम, वहाँ स्टाफ के लिए लंच रूम, ड्रेस चेंजिंग रूम है कि नहीं है, यस नो। सेपरेट रूम फॉर वुमेन्स, जो हमारे वुमेन एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है कि नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी जो हैंडीकैप्स हमारे स्टाफ होगा उनके लिए है कि नहीं है। एचओजी पिट लाइन में टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए यस नो। टोटल नंबर ऑफ सिक लाइन में पिट लाइन में टेस्ट ट्रैक कितनी है। आप ये देखेंगे जो पिट लाइन वगैरह में टेस्ट ट्रैक लगी हुई है पर्टिकुलर है, लेकिन इसमें वो डाटा डालना है जो हमारे पास एक्स्ट्रा में भी कुछ होती है। डिपो में कितना है, मतलब जैसे आप देखेंगे पिट लाइन में टेस्ट ट्रैक लगी हुई है ना। रैक टेस्ट हमारे अगर वॉशिंग लाइन में है, इसके अलावा भी स्पेयर में भी होती है डिपो में, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। रैक टेस्ट स्पेयर में कितनी है, किस तरह कंप्यूटराइज कितनी है, मैनुअल कितनी है, ये हमारे पास जैसे स्पेयर में भी होती है। तो ये डाटा वो रखना है जो स्पेयर में हमारे पास टोटल डाटा है हमारे पास। कंप्रेसर एयर पाइपलाइन अवेलेबल है कि नहीं है डिपो में। बायोटैंक की फैसिलिटी, लैब है, लैब की डिपो में अगर बायोटैंक बायो टॉयलेट के लिए टेस्टिंग लैब बनी हुई है तो यस अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल। एलएचबी मेंटेनेंस के लिए प्रिपेयर्डनेस, ऐसे ही वंदे भारत के लिए पेस्ट कंट्रोल डिपो में किया जाता है कि नहीं किया हुआ है, यस नो इसमें देना है। कंडीशन ऑफ इल्यूमिनेशन ओके है, यस नो। गार्बेज डिस्पोजल के लिए सिस्टम डिपो में है कि नहीं है, यस नो ओके, इसमें भी यस नो देना है। डिस्पोजल सिस्टम आपका अपना डेवलप किया हुआ है या आप कहीं दूसरी जगह गार्बेज को आप ट्रांसपोर्ट करके कैरी करके ले जाते हैं, वहां पर डिस्पोजल है, ये डिटेल्स आपको डालना है। डोजिंग मशीन्स केमिकल अवेलेबल है कि नहीं है, यस नो। स्टैंडर्ड टूल्स
एलईडी लाइट, नंबर ऑफ एलईडी लाइट, इसमें आपके पास जो ट्रॉलीज एलईडी लाइट ट्रॉली जो पिट लाइन में या कहीं पर कैरी करने के लिए बनी हुई है पोर्टेबल, जिसको कहीं भी ले जा सकते हैं, वो इसमें नंबर ऑफ डालनी है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वाटरिंग लॉगिंग प्रॉपर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग डिपो में है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि नहीं है, ये यस नो है। सर्विस स्टाफ बिल्डिंग का कैसा है उसके बारे में डिटेल डालना है, और ऑफिसर्स डिपो ऑफिसर्स का नेम, ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर और उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सीडीओ सीनियर सीडीओ जो भी हेडेड है उनका ये नंबर यहाँ पर आएगा ऑफिसर का। कहीं पर सीनियर सीडीओ भी हैं, कहीं पर सीडीओ भी हैं, कहीं पर एसएससी इंचार्ज भी हैं, तो जो भी इंचार्ज ऐसे रहेगा उनके यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, और इसको डेटा को सेव कर देंगे डिटेल्स, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर वैसे तो कुछ भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें पढ़ने से समझ आ रही हैं, लेकिन इससे ये कि ब्रीफिंग करने वाली बात थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा एक आता है कि अभी जो नया टैब हमने दिया है, डिपो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिपो के बारे में जो कॉन्टैक्ट हैं उनके जो डिटेल्स देनी है, कौन कौन डिपो में किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो इसमें डिटेल्स आएगी। किस पोस्ट पे क्या नाम है उस पोस्ट का, उसका मोबाइल नंबर क्या है, हम इसमें भरेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ राइट साइड में ऐड डिपो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 टैब खुलते हैं, डेजिग्नेशन, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। डेजिग्नेशन पे जाएंगे तो जो हमारे पास आप देखेंगे डेजिग्नेशन की पूरी लिस्ट खुलती है ड्रॉप डाउन में। तो हमारे पास अभी तक जितने भी डेजिग्नेशन की लिस्ट आई थी हमने उसको ड्रॉप डाउन में कर दिए हैं। इनकेस अगर किसी के पास कोई अगर सजेशन है उसके और कोई नेम भी है तो हम अगर वो हमें मेल कर देंगे तो हम इसमें ड्रॉप डाउन में डाल देंगे। तो आप इसको देखेंगे एई, एमईए, सीडीओ, सीनियर सीडीओ और सारे एसएससी, टेक्निकल सेल, बायोटाइम, लिनेन, सभी को हमने प्रोविजंस किया हुआ है। अगर मैं एसएससी लिनेन को थोड़ा ऐड करूंगा संजीव जी, इसमें थोड़ा मैं ऐड करता तो हूँ। उसका नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसमें एक चीज देखने वाली बात है, अगर एसएससी लिनेन को अगर हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे तो सेकंड अगर हम खोलेंगे तो वो एसएससी लिनेन को सेव नहीं करेगा, वो 1 पोस्ट के लिए एक ही टैब देगा और एक ही आदमी का नाम सेव करेगा। अगर कहीं पर 2-2 हैं, 3 हैं, तो जो नाम दिया वो आप अगर हमें आप प्रोवाइड करेंगे तो हम उसमें ड्रॉप डाउन में वो भी डाल देंगे कि किसी पोस्ट के लिए 1, 2, 3 रहते हैं तो वो दिखेंगे। लेकिन एसएससी बैटरी को अगर हमने चूज कर लिया है तो एसएससी बैटरी फिर नेक्स्ट फर्दर अगर हम टैब खोलेंगे तो उसमें एसएससी बैटरी नहीं खुलेगा। अगर बैटरी हम दोबारा खोलेंगे, लिनेन को खोलेंगे, देखेंगे तो वो ये अभी इसमें रोक लगा हुआ है। तो इस तरह से प्रोविजंस किया हुआ है। जितने भी इसमें क्या है, जितने भी आपकी पोस्ट हैं आप देखेंगे सभी का डिटेल डालना है। इसमें 1, 2, 3 का नहीं डालना है। अगर वहां पर एई है, एमई है, इसमें टैब खुलते जाएंगे, नीचे जितने भी टैब खोलेंगे सब खुलते जाएंगे। हर डिपो में एसएससी, ओबीएचएस हो, एमएनपी हो, मैकेनाइज क्लीन हो, लिनेन हो, मटेरियल हो, सबका डिटेल डालना है और उसके कॉन्टैक्ट नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर डालना है। इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो डेटा है ये सभी जगह रिफ्लेक्ट होगा। अगर कोई चेंज होता है किसी पोस्ट से दूसरी है, ये तो एक नॉर्मल एक है प्रैक्टिस होती है कि अगर चेंज होता है तो चेंज होगा। चेंज अगर आप भरते हैं ट्रांसफर होके एक एसएससी लेने न एसएससी अगर दूसरी मटेरियल में चला जाता है तो वो आप उसे चेंज कर दें टाइमली। तो इस तरह से ये हमारे डिपो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसमें आप पूरे डिपो के डिटेल्स डालेंगे, जो सुपरवाइजर हैं या ऑफिसर्स हैं जो किसी की पॉइंट्स पे लगे हुए हैं उनके पोस्ट के हिसाब से आप इसमें डालना है। तो अब मेरे हिसाब से ये सारे कवर हो गए हैं। ये हमारा एक जो डिपो को भरना है, ये केवल ये टैब जो खुलेगा सबसे ऊपर वाला देखेंगे सीएमएम डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये केवल डिपो में खुलेगा। ये डिवीजन में, हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड में नहीं आएगा। वहां पर केवल डिपो इंस्ट्रक्चर रिपोर्ट जो नेक्स्ट दी हुई है
वो दिखेगी। मैं आपको डिपो से और डिवीजन से, हेडक्वार्टर से खोल के वो भी दिखा दूंगा अभी आपको। सेकंड में आपको मैं अभी आपको डिवीजन से खोल के दिखाता हूँ आपको, जोन से खोलता हूँ मैं आपको। ये मैंने लॉगिन कर रहा हूँ, मैं जोन से लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखिए मैं अभी मैं जोन एनआर जोन से मैंने लॉगिन किया है, और वहां पर आप, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी आपको, ये फिल करने के लिए आपको नहीं दिखेगा, ये केवल सबसे ऊपर केवल सेंट्रल एप्लीकेशन में डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ही दिखाई देगी आपको। इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से आपको स्क्रीन खुलती है। ये सबसे पहले देखेंगे जोन है, डिवीजन है, डिपो है। फिर ये डिटेल्स जो हमने डिपो ने फिल की थी वो यहाँ सब रिफ्लेक्ट होगी। आप देखेंगे सबसे पहले रेल सीआर दिया हो, जैसे तो सीआर का डिवीजन अगर दिया, बॉम्बे डिवीजन दिया है, उसका बॉडी अंडर डिपो के बारे में दिया है। अगर नेक्स्ट अगर सीआर का कुछ होगा तो नेक्स्ट रो में दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं नीचे, आप देख रहे हैं ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के जोन में के यू आर डिवीजन ने, दो डिवीजन ने भरा हुआ है। खुर्दा डिवीजन ने पुरी और भुवनेश्वर का डिपो का के बारे में भरा हुआ। तो ये अगर जितने डिपो में भरेंगे अलग अलग रोज में दिखाई देगा। अगर संबलपुर डिवीजन में अगर भरता है संबलपुर डिवीजन तो नेक्स्ट रो में दिखेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारा 75 डिपो ने अभी एंट्री भरना शुरू किया है। अभी चाहे वो उसमें कंप्लीट फिल नहीं भी किया है तो भी एंट्री दिखा रहा है ये। मतलब जिसने इनिशिएट कर दिया है वो ये 75 आज की तारीख में डिपोज की एंट्री इसमें शो हो रही है। आप इसको देखते बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से 75 डिपोज का अभी समय डिपो भरा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे सिकलाइन का काउंट है, ये आप देखेंगे सिकलाइन काउंट है, कॉमन इंफ्रा फॉर सिकलाइन, स्टेबलिंग लाइन काउंट है, व्हील लेथ काउंट है। ये एक काउंट है, यहाँ तक अगर यहाँ तक जाएंगे तो काउंट में फिगर दी हुई है। मतलब अगर किसी ने, अगर जैसे आप बात करते हैं बॉडी बंडर में पिट लाइन 8 है, इसका मतलब 8 का मतलब 8 पिट लाइन है। इसका अगर डिटेल्स देखना हो तो रिपोर्ट डिवीजन, वो डिपो डिवीजन, जोन और रेलवे बोर्ड, इसमें क्लिक करेंगे। इसके ड्रॉप डाउन में जाने से इन 8 का डिटेल्स जो डिपो ने भरा है वो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। अब देखते हैं, देखिए इसमें स्टेटस क्या भरा हुआ है। अवेलेबल कमीशन भरा हुआ है, ये कैमटेक डिजाइन के हिसाब से है। पिट लाइन में क्या नाम दिया हुआ है, ये उसकी कैपेसिटी दी हुई है आईसीएफ की, एलएचबी की, और उसकी क्या लेंथ है ये दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर जैसे यहाँ स्टेबलिंग लाइन के बारे में दिया हुआ है तो ये देखेंगे आप, इसका सारा ये बॉडी बंडर का दिया हुआ है। एलएचबी की देखिए अलग अलग इसमें जो है देखेंगे स्टेबलिंग लाइन नंबर 57 में एलएचबी की कैपेसिटी स्टेबल करने की कैपेसिटी है केवल 6 और 7 की है आईसीएफ की। बट 54 नंबर लाइन नंबर पे अब 12 दिख रहे हैं। तो ये जैसी जिसकी डिपो की डिटेल्स है वो इसमें रिफ्लेक्ट होगी और शो होगी, इसके अंदर दिखाई देगी। इसमें देखो आप देखेंगे इसमें पूरा इन्होंने भरा हुआ है डिपो की तरफ से, और उसका अपडेटेड बाय किसने भरा है, उसका मोबाइल नंबर और उसका किस डेट में भरा हुआ है, ये आपको लास्ट में दिखाई देगा। इसे ये अपडेटेड बाय वो है जैसे कि सीएमएम में सबकी आईडी बनी हुई है, उस मोबाइल नंबर से ये वो मोबाइल नंबर उसकी आईडी दिखाई देगी, और किस डेट में उसने फिल किया है डेटा ये दिखाई देगा। इसके बाद जैसे आता है व्हील लेथ, वहां पर कितनी व्हील लेते हैं, एक व्हील लेते हैं, हो सकता है कहीं पर 2 भी हो, देखते हैं कहीं पर है कि नहीं है। हाँ एक जगह ये दिख रहा है, यहाँ पर 2 व्हील लेते हैं। अब देखें एसईआर में संतरागाछी में 2 व्हील लेथ लगी हुई हैं, 2 व्हील। हाँ देखिए इसमें डिटेल दिख रहा है, जैसे मैं बता रहा था कि वहां पर एक अवेलेबल है
और एक अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कमीशनिंग और अंडर सैंक्शनड है। ये उसका डिटेल दिया हुआ है। ये एक है, इन्होंने 2 टैब भरे होंगे, इन्होंने 2 है भरा हुआ है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये इसमें दिखा रखा है। बट हम इसके बाद काउंट के बाद इधर चलते हैं तो ये डेटा जो दिखा रहा है अभी एट प्रेजेंट में, ये वो डेटा दिखा रहा है जिसने डिपो ने भरा हुआ है। मतलब इसने ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी इस डिपो ने भर दी है तो दिखा दिया है, जिसने नहीं भरी है उसका ये डैश दिखा रहा है। मतलब इतने डिपो ने अभी ये फिल नहीं किया है डेटा। अब देखो इसके अंदर ये भरा हुआ नहीं है, यहाँ केवल इस डिपो ने इंफ्रा की कंडीशन भरी है, बाकी डिटेल स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह के बारे में अभी फिल नहीं किया हुआ है, इनकम्प्लीट है। ये भी इनका भरा हुआ नहीं है। तो ये डेटा भर इसमें रिपोर्ट्स में सारा दिखाई दिया जाएगा कि जिसने भरा है उसका ये 1 लिखा हुआ है। इसको हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो हम इसका 1 2 3 को उसको डिजिट को हटा देंगे, यस नो के हाथ से कर देंगे आगे। बाकी जिसने नहीं भरा है उसका डैश दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट्स में आपको जो वहाँ आप भरेंगे, डिपो भरेंगे, यहाँ सब जगह दिखाई देगा। इसलिए केयरफुली भरें, क्योंकि ये आपकी जो डिटेल देखेंगे उसको रेलवे बोर्ड तक इसको उस डिटेल को देखेंगे। अगर गलत होगी तो वहाँ से पॉइंट आउट होगा, वहाँ से क्या फ़ायदा, वहाँ से आएगा। देखो पूरे कितनी रोल लेंथ इतनी लंबी है, सारा डिटेल्स वहाँ भरा हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, और किसने भरा है वो भी दिखाई देगा, कब भरा है, किस डेट में, ये भी आपको दिखेगा। आई थिंक रिपोर्ट और उसके बारे में तो शायद पता लग गया होगा। किसी का अगर कोई किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अब जी सर हाँ हाँ संजीव जी बताइए। सर सुन रहे हैं सर? और हाँ कुछ सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ बताने रही का है? और कुछ बताने का है है? सर? थैंक यू, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा और प्रॉपरली इस डेटा को फिल भी कर सकेंगे। मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, किसी ने पूछा भी था। तो ये वन टाइम हाँ एक्सरसाइज है जी। जो कि एमई सर इसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो भी मैंडेटरी इसमें है पार्ट, वो यही है कि आप इसे वन टाइम फिल कर दीजिए और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक इसमें डिपो का जो जी सर। कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसे प्लीज अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आईओटी डिवाइस पे जो चल रहा है ना, इंस्टॉलेशन सब सारे डिपो में हो रहा है लगभग। तो उसमें एक रेलवे सेल करके हम नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली उसी के लिए हमने दिया था। साथ में हमने एक्स्ट्रा भी फीचर दे दिए कि आप बाकी कॉन्टैक्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सन है डिपो के, उसके आप कॉन्टैक्ट्स इसमें सेव कर सकते हैं। राइट, तो मे बी इसका फ्यूचर में कभी यूज हो, बट अभी जो होगा सिर्फ रेल सेल का हम यूज कर रहे हैं फॉर सेंडिंग आईओटी एसएमएस अलर्ट्स। तो आईओटी डिवाइस में जो भी एसएमएस है वो रेलेवेंट सेल के कांटेक्ट में जाएगा। तो जो भी आपके डिपो में अभी डील कर रहा है, चाहे वो कंप्लेंट सेल हो, चाहे वो ओबीएचएस हो, चाहे कोई भी हो, जो जो भी इस वाटर लेवल का जो सेंसर लग रहा है ना, जो आईटी डिवाइस लग रहा है, इसमें जो अलर्ट जनरेट, वो मैं उसी नंबर भेजूंगा जो रेलवे सेल के अंडर में है बना हुआ। ठीक है, तो आप जो भी नंबर आपका है कंसर्न नंबर, वो रेलवे सेल के अगेंस्ट आप उसमें फिल कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर डुप्लीकेट सेव हो सकता है डिफरेंट डेस्टिनेशन के अगेंस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो हम लोग दोबारा से मीटिंग कर लेंगे। और अभी आई अगर थिंक किसी का कोई सजेशन कोई हो क्वेरी इसके है? बारे में जो है तो बता दीजिए। अगर कुछ और कुछ ऐड कराना हो या नहीं तो फिर आगे अगर कुछ है तो वो आप मेल कर सकते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। राइट, बिल्कुल। और इस मॉड्यूल के अलावा और भी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। अभी सभी यूजर्स हैं तो थिंक अगर कोई किसी को समस्या है तो बाकी लोगों को भी समस्या होगा। ठीक है, प्रियंका जी आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से। प्रियंका जी, प्रियंका सिंह, कुछ आपका कोई क्वेश्चन है? प्रभात ठीक है, प्रभात नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए। प्रभात कोई है? नेक्स्ट प्रभात जी। हाँ, मैं पूरी डिपो से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ,
मेरा ये है कि आपने ये जो डेलनर कपलर और अभी मैन्युफैक्चरिंग इसके और इसके रिगार्डिंग कुछ तो नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, ना ना इसके ना रिगार्डिंग कुछ ना है ना क्या किसी का? पहले इसको क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा करते हैं। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई? हेलो, मैं प्रभात जी आपसे पूछता हूँ मैं, इसके हाँ हाँ अगर पहले ये बता दीजिए, इसके रिगार्डिंग अगर कोई है तो हम लोग को अगर कुछ सजेशन होगा, कुछ हो तो मैं नोट कर लेता हूँ। फिर आप नहीं नहीं इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं है। भी अभी पोस्ट वेरिफिकेशन के बारे में भी कुछ बताना है मेरे को, बट पहले इसको इस देख लेते हैं इसमें कंप्लीट। इसमें जब यूज करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि क्या करना है नहीं करना है ना। इसे यूज करके फिल करिए। आप जब डेटा फिल करेंगे तो आपको कुछ लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं भी आप उससे बता सकते हैं, या फिर आप मीटिंग के लिए दोबारा से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर है, आप उससे भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा फिल करेंगे तो आपको सब क्लियर होगा ज़्यादा। अभी तो एक्सप्लेन किया गया है आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक अगर कोई किसी क्वेरी नहीं है इस मॉड्यूल से तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना। डेलर कपलर के अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे थे रिगार्डिंग, बताइए।